आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक विच स्टार्टर शुड बी यूज फॉर मोटर, मतलब कि मोटर के लिए हमें किस स्टार्टर का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों आज का यह टॉपिक हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सभी को पता है हमारे स्टार्टर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है ड्यूल स्टार्टर, इसके अलावा हो जाता है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसके अलावा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, इसके अलावा हमारी वीएफडी होती है जिसे हम वीएफडी स्टार्टर भी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक और स्टार्टर होता है जो कि होता है सॉफ्ट स्टार्टर। तो दोस्तों यह जो सभी स्टार्टर है इनका उपयोग किस समय किया जाता है, कौन सी मोटर के लिए कौन सा स्टार्टर लगाया जाता है, वही आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में नंबर 1 ड्यूल और नंबर 2 स्टार डेल्टा स्टार्टर के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर भी इन दोनों स्टार्टर से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है वो यह पूछा जाता है कि आखिर ड्यूल स्टार्टर किस मोटर पे लगाया जाता है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा है। ड्यूल स्टार्टर मतलब कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हमारे उन सभी इंडक्शन मोटर के ऊपर लगाया जाता है जो हमारी मोटर 7.5 किलोवाट मतलब कि 10 एचपी के नीचे की होती है। दोस्तों यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज जाएंगे क्योंकि किसी किसी इंडस्ट्री के अंदर अगर हमारे पास में 5 किलोवाट के ऊपर भी मोटर होती है तो हम उसे ड्यूल स्टार्टर पे नहीं चलाते हैं, उसे हम डायरेक्ट स्टार डेल्टा स्टार्टर के ऊपर चला लेते हैं। तो दोस्तों आखिर इन सभी के पीछे का रीजन क्या है, तो वो मैं आपको छोटी सी लाइनों के अंदर बता देता हूँ। तो दोस्तों यह जो सभी स्टार्टर है इन सभी स्टार्टर के नाम से ही हम इनके उपयोग को भी पता कर सकते हैं कि कौन सा कहाँ लगेगा। अगर हम ड्यूल स्टार्टर के नाम की बात करें तो इसका नाम है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अभी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों हमारी जो ये मोटर है, ठीक है, ये मेरी एक मोटर है। अब मेरी मोटर है, इस मोटर को मैं डायरेक्ट मेरे जो लाइन में जितनी भी सप्लाई आ रही है ना, जितने भी वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज को मैं डायरेक्ट इस मोटर को दे दूंगा। जैसे कि हमारी जो लाइन है, लाइन किसे बोलते हैं, हमारा ये लाइन कहलाती है। जैसे ये हो गए हमारे RYB, तो ये हो गई हमारी लाइन। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन में जैसे अगर हमारे 415 वोल्टेज आ रहे हैं तो ये 415 ही वोल्टेज मैं डायरेक्ट हमारी मोटर को दे दूंगा। तो इसलिए हमारे इस स्टार्टर को ड्यूल स्टार्टर बोला जाता है, क्योंकि हम इसके अंदर डायरेक्ट जितने भी लाइन के वोल्टेज होते हैं ना वो जोड़ देते हैं। अब दोस्तों यह स्टार्टर होता तो सस्ता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। क्या नुकसान होता है, इस स्टार्टर को हम बड़ी मोटर पे नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते, क्योंकि जब हम हमारी मोटर को डायरेक्ट जितने भी लाइन के वोल्टेज है वो जोड़ देते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, हमारी जो मोटर है वह मोटर स्टार्टिंग में अपने रेटेड करंट से 4 से 5 गुना ज्यादा करंट लेती है। मतलब कि हमारी अगर ये मोटर 20 एम्पियर करंट लेनी चाहिए तो इसकी बजाय ये हमारी मोटर 100 एम्पियर या फिर 150 एम्पियर तक एक बार में करंट ले लेगी। तो अगर इतना एम्पियर अगर हमारी इस मोटर से चला जाएगा तो ये हमारी मोटर को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हमारी जो बड़ी मोटर है जो कि 7.5 किलोवाट या फिर 7.5 किलोवाट के ऊपर की है, उस मोटर पे हम डायरेक्ट स्टार डेल्टा स्टार्टर को लगा लें। फिर भी दोस्तों किसी किसी इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़ी मोटर को भी हम ड्यूल स्टार पे चला लेते हैं। जैसे कि अगर मैं हमारी इंडस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे हमने 40 एचपी की एक मोटर को ड्यूल स्टार्टर पे चला रखा है। अब आप बोलेंगे कि 40 एचपी तो काफी बड़ा होता है, तो दोस्तों वो 40 एचपी की मोटर को हमने इसलिए चला रखा है क्योंकि इस मोटर को, जो 40 एचपी की मोटर है ना, इस मोटर को हम बार बार बंद चालू नहीं करते। यह मोटर अगर हमने सिर्फ एक बार स्टार्ट कर दी तो फिर यह मोटर हमारी कंटिन्यू 8 से 10 दिनों तक चलती रहती है। फिर उसके बाद में हम इस मोटर को एक बार के लिए बंद कर देते हैं, फिर वापस से इसकी सर्विस करके वापस से 8-10 दिन बाद कंटिन्यू चलती रहती है। तो दोस्तों पहली चीज मैं आपकी यही क्लियर करना चाहता कि ड्यूल स्टार्टर से हमारा सिर्फ एक ही नुकसान होता है कि वो स्टार्टिंग के समय हमारे काफी ज्यादा करंट लेता है। अगर हमारी मोटर हम बार बार बंद चालू कर रहे हैं इंडक्शन मोटर को, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए उस जगह हम ड्यूल स्टार्टर की जगह स्टार डेल्टा स्टार्टर को प्रेफर कर लेते हैं। और अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए कितने किलोवाट कितना एचपी, तो आप यह लाइन को बता सकते हो। इसके बाद में दोस्तों हमारा सेकंड स्टार्टर आ जाता है जो कि है स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये किस मोटर के ऊपर लगाया जाता है, तो दोस्तों जितनी भी हमारी मोटर 7.5 किलोवाट के ऊपर की है उसके ऊपर हम सभी प्रेफर करते हैं कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को लगाएं। अब ये स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या है, तो ये काफी ज्यादा सिंपल सी चीज है। अगर हम सिर्फ एक लाइन के अंदर बात करें तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर हम क्या करते हैं, मोटर को पहले स्टार के अंदर चलाते हैं। स्टार के अंदर चलाने से क्या होता है, तो स्टार के अंदर चलाने से होता है, हम सभी को पता है 3 फेज जो मोटर है उसके अंदर हमारी टोटल 3 वाइंडिंग होती है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 3 वाइंडिंग बना दी, 1, 2 और 3। तो दोस्तों अब जब मैं मेरी मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर में चलाऊंगा तो सबसे पहले हमारी मोटर स्टार में चलेगी। तो स्टार में चलने पे क्या होगा, हमारी जो तीनों वाइंडिंग ना, इन तीनों वाइंडिंग पे पर्टिकुलर एक वाइंडिंग पे हमारे 240, 240 और 240 वोल्टेज ही जाएंगे जब तक कि मैं इस मोटर को स्टार में चलाऊंगा। और जैसे ही हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर का टाइमर पूरा हो जाता है जो कि हम उसमें लगा के रखते हैं, वो टाइमर पूरा होते ही हमारी जो मोटर है वो स्टार से हटके फिर डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही हमारी मोटर डेल्टा में कन्वर्ट होती है तो हमारी जो पर्टिकुलर एक वाइंडिंग है, इस एक वाइंडिंग को 240 की बजाय हमारे पूरे लाइन वोल्टेज जैसे 440 है, पूरे 440 वोल्टेज मिल जाते हैं। और यह जो पूरे 440 लाइन वोल्टेज है ये हमारी तीनों वाइंडिंग को मिलेंगे। ये कैसे मिलते हैं, तो एक फेज हमारा R इधर से मिल जाता है और Y हमारा इधर से मिल जाता है। इसमें Y इधर से मिल गया, B इधर से। अगर आपको इस स्टार डेल्टा को और अच्छे से समझना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसी वीडियो को एंड स्क्रीन जाके देख सकते हैं। अभी के लिए हम नेक्स्ट बाकी बचे 3 स्टार्टर के ऊपर देख लेते हैं। लेकिन अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर इसके बारे में पूछा जाए तो आप बोल सकते हो हमारी जो भी इंडक्शन मोटर होती है जो कि बड़ी साइज की है उसके ऊपर हम प्रेफर
प्रेफर करते हैं कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को लगाए। अब वो पूछेंगे कितनी बड़ी मोटर है, तो आप बोल सकते हो कि हमारी जो भी 7.5 किलोवाट या फिर इसके ऊपर की जो भी मोटर है उसके ऊपर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर ये लगाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट स्टार्टर हो जाता है हमारा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर। ये तो काफी ज्यादा सिंपल है, इसमें लगभग सभी लोगों को इसका जवाब पता होता है। ये रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर तब लगाया जाता है जब हमारी मोटर को हमको दोनों डायरेक्शन में चलाना हो। कभी हमें मोटर को हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना हो, फिर थोड़ी देर बाद हमें मोटर को हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना हो। जब हमें मोटर को दोनों टाइप की डायरेक्शन में घुमाना होता है तब हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रिवर्स फॉरवर्ड भी कई टाइप के हो जाते हैं। एक हो जाता है रिवर्स फॉरवर्ड DOL स्टार्टर, इसके अलावा एक हो जाता है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर। मतलब कि हमारा होगा तो रिवर्स फॉरवर्ड, मतलब कि मोटर दोनों डायरेक्शन चलेगी, लेकिन वो जो रिवर्स फॉरवर्ड के स्टार्टर होते हैं ना, उसी के अंदर हमारा स्टार डेल्टा भी बना दिया जाता है। और हम नॉर्मल जगह जो यूज करते ही है वो है रिवर्स फॉरवर्ड DOL स्टार्टर। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास आखिरी में 2 और स्टार्टर बाकी है। नंबर 1 है हमारा VFD और सेकंड हमारा बाकी है सॉफ्ट स्टार्टर। तो दोस्तों देखिए, VFD तो लगभग हम में से अधिकतर जनों को पता ही है, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। अब ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव दोस्तों कहाँ लगाई जाती है? तो दोस्तों ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हमारे उस जगह लगाई जाती है जहां पर हमको मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना होता है। हम चाहते हैं कि हमारी जो मोटर है वो मोटर थोड़ी देर तेज स्पीड में चले, फिर बाद में थोड़ी देर कम स्पीड में चले, और जो भी चीज़ है ना ये सब ऑटोमेटिक हो। तो उस जगह हम क्या करते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को लगाते हैं। इसके अलावा दोस्तों VFD से हमें और भी कई सारे फायदे मिल जाते हैं। VFD से हमारी मोटर को प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, VFD से हमारी मोटर की स्पीड भी कंट्रोल हो जाती है। VFD की मदद से हम हमारी मोटर को पूरी ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन इन सभी में सबसे मुख्य जो चीज़ है VFD के काम की, वो है हमारी मोटर की स्पीड को, मोटर के RPM को कंट्रोल करना। तो यही हमारे VFD का मुख्य काम होता है, स्पीड को कंट्रोल रखना। और अगर आप VFD के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि VFD लगाने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। उस वीडियो को भी आप एंड स्क्रीन जाके देख सकते हैं। दोस्तों इन सभी के बाद में हमारे सिर्फ आखिरी में एक और स्टार्टर बच जाता है, जो कि है सॉफ्ट स्टार्टर। अब ये सॉफ्ट स्टार्टर क्या है, इसके बारे में काफी कम लोगों को पता होता है, लेकिन दोस्तों ये काफी ज्यादा सिंपल सा स्टार्टर है। अगर मैं आपको सिर्फ इस स्टार्टर को सिर्फ 2 लाइन के अंदर क्लियर करूं तो सबसे पहली चीज स्टार्टर से हमें क्या फायदा मिलता है वो ये होता है कि हम सभी को पता है, जब भी हम हमारी मोटर को स्टार्ट करते हैं, चाहे हम हमारी मोटर को स्टार डेल्टा में स्टार्ट करें, चाहे हम मोटर को DOL स्टार्ट में करें, VFD की अभी मैं बात नहीं कर रहा, इन बाकी बचे तीनों स्टार्टर की बात कर रहा हूं। तो जब भी मैं हमारी मोटर को DOL स्टार डेल्टा स्टार्टर चलाता हूं ना, तो हमारी मोटर एक झटके के साथ स्टार्ट होती है। अगर मैं 440 वोल्टेज की मोटर में भी 240 वोल्टेज ही देता हूं तो भी हमारी मोटर एकदम से एक झटका लेती है, हम सभी को पता है। तो वो जो झटका होता है ना दोस्तों स्टार्टिंग में, उसी को कंट्रोल करने के लिए हमारा एक नया स्टार्टर है, जो कि है हमारा सॉफ्ट स्टार्टर। और अगर हम इसी झटके को, जिसे हम मैकेनिकल जर्क बोलते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिकल की टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो आप बोल सकते हो हम हमारी मोटर के एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेकंड फायदा हमें सॉफ्ट स्टार्टर मिल जाता है इनरस करंट से। हम सभी को पता है हमारी मोटर जब स्टार्ट होती है तो काफी ज्यादा स्टार्टिंग में करंट लेती है, और इसी के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं। तो दोस्तों जो स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमें जो फायदा मिल जाता है ना, वही फायदा हमें सेम सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर भी मिल जाता है। तो यही 2 चीज हमारे सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर में मिल जाती है, इसी के लिए हम सॉफ्ट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने सभी स्टार्टर के बारे में बात कर लिए, लेकिन यहाँ पर कई लोगों के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि आखिर VFD और सॉफ्ट स्टार्टर में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो के अंदर बात कर लेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन फिर भी अगर हम इस वीडियो के अंदर एक लाइन के अंदर बात करें तो VFD का उपयोग उस जगह पर किया जाता है जहां पर हमको मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना होता है, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी मोटर के RPM को हम कंट्रोल कर सकें, तो उस जगह हम VFD का उपयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर हम मोटर के RPM को कंट्रोल नहीं कर सकते। सॉफ्ट स्टार्टर की मदद से सिर्फ हम हमारी मोटर के एक्सेलरेशन टाइम, डी एक्सेलरेशन टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि हमारी मोटर ना झटके से स्टार्ट होगी ना झटके से बंद होगी, जिसके कारण हमारे कोई भी मैकेनिकल जर्क नहीं आएंगे और हमारी जो भी वर्किंग होगी वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से हो जाएगी। तो दोस्तों आज का यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो से आप देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।